प्रणाम भारत। मैं हूं रूना आशीष और अपनी गणपति उत्सव की पुणे की स्टोरीज का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने आ रही हूं। इस बार जहां पर मैंने बात कही थी हमारे देश के अनऑफिशियल सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की, तो अब मैं आपको लेकर जा रही हूं केसरीवाड़ा, जहां पर ऑफिशियल गणेश उत्सव मनाया गया। गणेश उत्सव में शहर अलग अलग तरीके से तैयार होते हैं। मुंबई में गणेश उत्सव जहां पर बहुत बड़े गणपतियों द्वारा सजाए जाते हैं, तो वहीं पर पुणे की अगर मैं बात करती हूं तो पुणे में आपको बेहद सुंदर तरीके से सजाए बड़ी ही सुंदर दिखने वाली मूर्तियों से स्वागत करते ये पंडाल आपके लिए तैयार खड़े रहेंगे। इन सभी गणपति उत्सव के लिए केसरीवाड़ा का गणपति उत्सव अलग महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ से हमारे देश का ऑफिशियल पहली बार शुरू किया गया सार्वजनिक गणेशोत्सव ये वो स्थल बन चुका है जो इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करवा चुका है। आप दरवाजे पर से ही टिळक जी की ये बेहतरीन और सुंदर मूर्ति देख सकते हैं और अंदर आते ही ये म्यूरल आपको बता देगा कि गणपति उत्सव की पूरी कहानी क्या रही है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कभी देश में गणपति उत्सव मनाए नहीं गए, लेकिन ये कभी वाड़े में, कभी घर में, कभी राजघराने में ये उत्सव बनकर रह गए। लेकिन पहली बार टिळक जी ने ये जिम्मा उठाया ताकि देश को एक साथ ला सके, युवाओं को एक साथ ला सकें और देश के अंदर स्वतंत्रता को लेकर वो चिंगारी पैदा की जा सके, जिससे आज़ादी या स्वतंत्रता या स्वराज का श्री गणेश किया जा सके। अंदर आते ही मुझे बड़ी ही सुमधुर ध्वनियां सुनाई दी। कुछ महिलाएं मिलकर गणपति स्तोत्र गा रही थी, गणपति की आराधना कर रही थी, तो मैं भी थोड़ी देर इनको सुनने में लग गई। और पीछे देखिए तो मुझे भव्य स्वरूप में गणपति भी दिखाई देते हैं और टिळक जी भी दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र में जब भी कोई उत्सव होता है तो रंगोली को भुलाया नहीं जाता है। बड़ी खूबसूरत फ्री हैंड से निकाली गई ये रंगोली न सिर्फ आपको खुशियां देती है, बल्कि आपके जीवन को भी रंग से भर देती है। मेरी ही तरह आपको भी ये कंफ्यूजन होना बिल्कुल पॉसिबल है कि यार किसे कहा जाए, सार्वजनिक गणपति कहाँ से शुरुआत हुई पहले गणपति की। तो चलिए आपका कंफ्यूजन यही क्लियर करके दे रही हूँ। रंगारी गणपति यानी श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति ये वो गणपति थे जो पहली बार सार्वजनिक तौर पर रखे गए थे, लेकिन ऑफिशियली अभी भी केसरीवाड़ा के गणपति को सार्वजनिक गणपति के तौर पर मान्यताएं मिली हुई हैं। वो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई रंगारंग प्रोग्राम किए जाते हैं। कई कार्यक्रमों में बड़े बड़े सितारों को बुलाया जाता है, युवाओं को इकट्ठा किया जाता है। और बात तो ये भी है कि रंगारी साहब खुद भी इस पहले गणपति उत्सव में शामिल हुए थे। ये कन्फ्यूजन आपको और मुझे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये कन्फ्यूजन टिळक साहेब और रंगारी साहेब के बीच कभी भी नहीं हुआ है। केसरीवाड़ा के गणपति की एक और खासियत बताती हूँ। यहाँ एक साथ एक दो नहीं बल्कि तीन तीन गणपतियों की मूर्तियाँ दिखाई दे जाएंगी। पहले गणपति यानी वो गणपति जिसे लोग आकर हल्दी कुमकुम या चढ़ावा चढ़ाते हैं। दूसरे अगर गणपति की मैं बात करूँ तो वो चांदी से बने हुए गणपति हैं जो इस केसरीवाड़ा में हमेशा आपको दिखाई दे जाएंगे। और जो सबसे पीछे बैठे हुए गणपति हैं वो है ज्ञानेश्वरी में उल्लेखनीय रहे
6 बाहों वाले गणपति बाप्पा। इनके हाथ में देखिए अलग अलग तरीके के अस्त्र शस्त्र दिखाई दे जाएंगे। जब इसके बारे में मैं पढ़ रही थी और गूगल कर रही थी तब मालूम पड़ा कि 6 भुजाओं वाले जो गणपति हैं वो एक वॉरियर गणपति हैं, यानी गणपति का वो स्वरूप जो कभी हार नहीं मानता है और सामने वाले को हरा कर ही दम लेता है। यानी अगर टिळक साहब ने इन गणपति की स्थापना की है और इस रूप के गणपति की स्थापना की है तो उनके दिल और उनके मन और उनके मस्तिष्क में क्या क्या बात रही होंगी आप समझ गए होंगे। मैं जब वहां पर बैठी थी और प्रिंटिंग प्रेस जो कि केसरी अखबार की है मैं उसे देख रही थी और वहां मुझे कुछ ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसी अहाते में टिळक साहब के वंशज रहते हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मैं सीधे पहुंच गई उस घर पर और बहुत अच्छी फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी सुंदर सुंदर सी कहानियां हैं जो मुझसे बात करना चाहती है। ऐसे में मैं मिली कुणाल टिळक से जो कि खुद एक लॉयर हैं और राजनीति में भी अच्छी खासी दखल रखते हैं। बहुत सारी बातें की। इनफैक्ट ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है वो टिळक साहब के। वो अगर इतने सौम्य स्वरूप के हैं तो मुझे ऐसा लगा कि टिळक साहब कितने सौम्य स्वरूप के रहे होंगे, लेकिन दिल में जो जज्बा रहा होगा उनका गरम दिल वाला रहा होगा। केसरीवाड़ा में मैंने बाल गंगाधर टिळक की ये खूबसूरत सी पेंटिंग या फोटो भी देखी और वहीं पर मैं उनके पर पोते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन कुणाल से भी मिली, जिन्होंने मुझे बताया कि जेम्स वॉल्स नाम के एक चित्रकार को पहली बार जब पेशवाओं ने गणपति उत्सव में बुलाया था तब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तब चित्रकार जेम्स ने 1792 में गणपति उत्सव की एक पेंटिंग भी बनाई थी। मित्रों, बचपन से मैं पढ़ते आई हूँ अंग्रेजों को डराने के लिए कैसे कैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, चाहे वो गरम दल हो चाहे वो नरम दल हो, चूंकि मैं गरम दल से ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ इसलिए मैं आई विल टॉक मोर हाईली अबाउट इट। तो जब मैं वहां उस केसरीवाड़ा में थी ना तब मुझे लगा कि कितनी दूरदृष्टि रही होगी कि जब अंग्रेजों ने आमतौर पर राजनीतिक सभाएं बंद कर दी तब इसे एक धार्मिक सभा का नाम देकर फिर देश को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। उस समय अंग्रेजों के लिए ये शायद बहुत टेंशन वाला सब्जेक्ट रहा होगा। हो सकता है ये उनके लिए तो किसी राजद्रोह से कम नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये अभी भी मेरे देश के स्वतंत्रता संग्राम की पूर्ण कहानी है जिसका एक एक शब्द मोतियों सा लिखा हुआ है। कभी आप गए हैं केसरीवाड़ा? गए हैं तो जरा बताइए आपको कैसा लगा, और अगर नहीं गए हैं तो आपने क्या क्या सुना है केसरीवाड़ा के इस गणपति उत्सव के बारे में, लिखकर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।